कि फिलहाल हो सकता नहीं उसका भी आए भी नहीं। तो अब सवाल ये उठता है भारत पर क्या असर पड़ेगा। भारत हिल जाएगा, अफगानिस्तान भारत पे हमला कर देगा, तालिबानी हमला कर देंगे। कौन कर देगा? तालिबानी। तालिबानी कौन है? पश्तून्स। तो पश्तून्स ने तो पहले भी हमला किया था ना। आइए दिखाता हूँ आपको। कुछ दिख रहा है आपको? ये भारतीय सेना है 1897 में 21, सिर्फ 21 सिख सोल्जर्स 10,000 पश्तून्स का मुकाबला करते हुए। ये वो पोस्ट है जिस पर सिर्फ 21 सिख सोल्जर थे। सारनगढ़ी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में 10,000 पश्तूनों से लड़े 1897। ठीक है, याद आ गया। तो ये है, इसको आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ सकता है? नहीं बिगाड़ सकता। अब सवाल ये उठता है कि अफगानिस्तान से हम कहाँ तक आ गए। अफगानिस्तान में, जिस अफगानिस्तान की हम बात कर रहे हैं, जिस बॉर्डर की हम पश्तून बॉर्डर की बात कर रहे हैं, वहाँ किसका राज चलता था? आपसे सहमत हूँ सर, संदीप जी कहते हैं। जी संदीप जी, तो वहाँ राज किसका चलता था? मैं आपको 1930 तक जिसका राज चलता था वो दिखा देता हूँ। लंडी खाना, ये आखिरी स्टेशन है। पहली भाषा अंग्रेजी, अंग्रेजी हुकूमत की, क्योंकि 1930 है। दूसरी भाषा पंजाबी है और तीसरी भाषा उर्दू थी। ये जलवा था आपका, ये जलवा था। आज इस भाषा की क्या हालत है वहाँ पर? इस भाषा की जो हालत है वो अगली स्लाइड में दिखा रहा हूँ आपको। ये हालत है आज। सिख अफगान शरणार्थी ने बताया, वहां पगड़ी देखकर हमें कहा जाता है कि सिर पर क्या बांध रखा है, मुसलमान क्यों नहीं बन जाते। जिनका कभी डंका पूछता था, डंका पूछता था रेलवे स्टेशन तक पर, दूसरा उनकी भाषा थी। आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भाग कर आ रहे हैं। दिलीप सिंह 1 साल पहले अफगानिस्तान से आए, उनका कहना है कि पगड़ी को देखकर वहां लोग कहते थे कि सिर पर ये क्या बांधा, वो मुसलमान क्यों नहीं बन जाते। दिलीप सिंह जी, लेकिन यहाँ तो सीए का विरोध कर रहे थे, कैप्टन साहब विरोध कर रहे थे, इन्हीं के लोग विरोध कर रहे थे। शाहीन बाग में बिरयानी खिला रहे थे, सिख ही तो थे जो कह रहा था मैंने अपना घर बेच दिया। सिख ही तो खिला रहे थे। तो वो लोग कहाँ हैं जो बिरयानी खिला रहे थे? वो क्यों नहीं जाते अफगानिस्तान में आज उनको बचाने कि नहीं हमने तो बिरयानी खिलाई थी। तेरा मेरा लित्ता त्या, तेला मेरा लित्ता त्या, पूछ लो थोड़ा सा। टाइगर शर्मा कहते हैं जो अफगानी लोग 20 साल नाटो का सपोर्ट के बावजूद तालिबानी कट्टरपन से नहीं निपट पाए, वो आने वाले समय में सालों में अमेरिका के साथ क्या उखाड़ लेते। एब्सोल्युटली, बार बार यही तो बात हो रही है टाइगर जी। जब इनको एक बार नहीं 2 बार मौका मिला, एक बार रशिया के साथ और दूसरी बार अमेरिका के साथ, बट उनका लेड बैक एटीट्यूड है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये तो हो गई होगा। खैर, अब अफगानिस्तान में क्या स्थिति है इनकी, आइए देख लें। ये है साहब अफगानिस्तान। ओहो, ये क्या बियर कैन है क्या? हैं, बड़े कैन वैन रखे हुए भाई साहब। अच्छा, ये क्या? ओहो हो, मिल गए सदा जी। ये ऑफिस है। अब ये ऑफिस है कहाँ का है? इन कॉन्स्टेंट गुरुद्वारा कमेटी है काबुल की, संगत जिसे बोलेंगे ना, उसके साथ में इनकी बैठक हुई। और जो रेफ्यूजी है ना, वो गुरुद्वारे में आ गए सारे। जो सिख रेफ्यूजी वो गुरुद्वारे में आ गए। तो अब ये सारे लोग गए भाई, ये सारे लोग गए, ये बैठे हैं, इनके साथ में बातचीत चल रही है। बोले भाई साहब कैसे क्या करना है, मतलब हमें मारना नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ चल रही है। ये फोटो आई है बाहर। अब एक बात बताइए, ये ऑफिस जो है, यहाँ निशान साहब भी सब कुछ रखा हुआ है, ये ऑफिस है, तमाम सारी चीज़ें है ना। तो ये ऑफिस गुरुद्वारे में ही होगा शायद, जहाँ तक हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, है ना, क्योंकि फाइल वाइल भी रखी। तो ये देखने में समझ में आ रहा है, पीछे फोटो वोटो देख के समझ में आ रहा है गुरुद्वारे में ही होगा। आज इस ऑफिस में लोग जूते पहनकर बैठे हैं, जूते पहनकर। आप कहीं जाइए और गलती से आपका सर खुला रह जाए, गलती से आपका सर कहीं खुला रह जाए, तो आपके साथ क्या व्यवहार होता है? क्या व्यवहार होता है? आपको कुत्तों जैसा ट्रीटमेंट मिलता है ना। ऐसा हुआ है, मेरे साथ कई बार हुआ है, मेरे आंखों के सामने कई बार हुआ। मेरे साथ नहीं, मेरे आंखों के सामने कई बार हुआ है। अगर आप सही भी कर रहे हो ना अपने सिर पे, तो गाली देने वाले पीछे से आ जाते हैं। आज यहां दम नहीं चल रहा। आज इन पर दम नहीं चल रहा किसी का। जूते पहन के बैठे हुए हैं चौड़े में। आज तो बड़ी खातिरदारी हो रही है साहब, क्या बात है। ओ हो, ऐसी गजब खातिरदारी भाई। दम इसे बोलते हैं। दम इसे बोलते हैं। ताकत के आगे सब झुकते हैं जी, सब झुकते हैं, है ना। एक आदमी जो नहीं झुका, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे हमने तो ये किया तुम्हारे लिए, हमने वो किया, हमने ऐसा, और हम बड़ी मार्शल कौम है। आजकल ये बड़ा चलता है, मार्शल कौम है, हमने ही सब कुछ किया। एक तरफ वो लोग हैं जिनका नाम दूसरे नंबर पे लिखा था बोर्ड में, जिनकी भाषा दूसरे नंबर पर लिखी थी बोर्ड में, आज वो उनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, हमको मारो मत। दूसरी तरफ ये भी हैं जो कहते हैं मर जाऊंगा पर जाऊंगा नहीं। अफगानिस्तान तालिबान से नहीं डरा रतननाथ मंदिर का पुजारी, कहा भागूंगा नहीं, और अगर मार भी देंगे तो ये समझ लूंगा यही सेवा है।
तालिबान ने रविवार को अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और राष्ट्रपति अशरफ गानी देश छोड़कर ओमान चले गए। तालिबान के काबुल पर कब्जा करने के देश में जारी अराजकता के कारण अपनी जान बचाने के लिए लोग बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं भागे, टस से मस नहीं हुए, डर नहीं लगा। काबुल के आखिरी पुजारी पंडित राजेश ने रतन नाथ मंदिर छोड़ने से किया इनकार, कहा तालिबान ने मार दिया तो यह भी मेरी सेवा। अब सवाल ये उठता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया एग्जाम ले लो, भर्ती कर लो। हम भी कहते हैं हाँ भाई, जिसको आता हो उसको भर्ती कर लो, उसको पुजारी बना लो। दुनिया का कोई एग्जाम ये श्रद्धा नहीं ला सकता। कहते कि मेरे पूर्वजों ने सदियों से इसमें पूजा करी मंदिर में, मैं इस मंदिर को नहीं छोड़ूंगा। ये कोई एग्जाम वाला पंडित नहीं कर पाएगा, ये वही करेगा जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, और वो आज अपनी जान की बाजी लगाकर वहाँ बैठा हुआ है। ये राजेश पंडित जी। सोनू मोरे कहते हैं श्रीमान क्या आपको लगता है कि भारतीय मुसलमानों के कमेंट सरकार की आंखें खोलेंगे? अरे सरकार को सब आपसे बहुत पहले मालूम है साहब। सो डिप्रेस टू सी द कंडीशन ऑफ माइनॉरिटीज इन अफगानिस्तान, स्टिल वी नेवर यूनाइट। बिल्कुल, अपन तो बहुत सारे मेजॉरिटी वाले लोग हैं ना, तो कोई पहली बात थोड़ी हो रहा है। अब ये देखिए कि आखिर इतना डर, इतना भय क्यों है? तालिबानियों का इतना डर क्यों? तालिबानियों का इतना डर इसलिए कि जब रशियन फोर्सेस जब गई थी, उसके बाद तालिबान ने कब्जा कर लिया। तालिबान ने जब कब्जा कर लिया तो जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देकर वो देश छोड़ के निकलने लगे, और वो मालूम है कहाँ आ रहे थे? भारत आ रहे थे। रास्ते में तालिबानियों ने रोक लिया, वो वहाँ से भागे और गायब हो गए। जो यूएन का, जो यूनाइटेड नेशन का जो ऑफिस था, वो उसमें जाके छुपे रहे उसमें 96 के आसपास, मतलब मेरे ख्याल से 3-4 साल छुपे रहे। 91 की घटना थी, 96 के आसपास। फिर यूएन का जो ऑफिस है उस पर भी तालिबान ने कब्जा कर लिया। बोले ये भी हमारा हो गया। यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस को सोचिए। और वहाँ ढूंढने में जो राष्ट्रपति थे वो मिल गए, बेसमेंट में मिल गए। तो निकाला, पहले बहुत बुरी तरह मारा, सड़कों पे जुलूस निकाला, फिर गोली मार दी सर में, और गाड़ी के पीछे बांध कर उसकी लाश को, राष्ट्रपति के लाश को पूरे शहर में घुमाया गया, काबुल में गली गली में घुमाया गया। और उसके बाद जो राष्ट्रपति भवन है उस पर उस लाश को लगा दिया गया कि लाश सब लोग देखें। लाश सड़ती रही, लाश वहीं टिकी रही। बड़ी मुश्किल से रेड क्रॉस ने इसमें इंटरवीन किया, दुनिया भर की तमाम सारे पैसे वैसे भी लिए तालिबानियों ने, बड़ी मुश्किल से जाकर उनके भाई का भी यही किया था। भाई को भी ढूंढ के ऐसे ही उसकी भी लाश टांग दी थी अगल बगल, तब जाकर उनका अंतिम संस्कार हो पाया था इस्लाम के रीति रिवाजों अनुसार। सर प्लीज़ ब्रिंग बैक रतन पंडित जी टू आवर कंट्री, ही इज़ नीडेड हेयर मोर। अच्छा, लैम्प पोस्ट पर, यस। तो देखिए कौन है जिन्होंने बोला? मीना हिंदू जी। नाम मीना हिंदू। बलिदान देने से डर लग रहा है, यही तो हिंदुओं की प्रॉब्लम है। जब आप बलिदान देने से डरोगे तो आप लड़ोगे क्या? लड़ तो सकते ही नहीं हो जब आप बलिदान ही नहीं दे पा रहे। तो बलिदान देने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अगर आप बलिदान नहीं दे सकते, अगर आप लाशों के ढेर नहीं लगा सकते अपने धर्म के लिए बलिदान देने में, तो फिर आप बेकार है बात करना, यूजलेस है। लाइव बंद करो, सब बंद करो, चैनल फैनल कुछ नहीं, फालतू बात है। इसलिए इस तरह की बात ना कोई करे, करना कहीं भी करें, मेरे पास ना करें, मेरे पास इसके लिए कोई जगह नहीं है। हम मरने वाले नहीं, मारने वाले लोग हैं। इस बात को अपने अंदर जहन में बैठा लीजिए। आप लोग बहुत डरपोक हो चुके हैं, बहुत डर चुके हैं, बहुत दब्बू हो चुके हैं आप लोग। 2 साल से आपको जगा रहा हूं, आप अभी तक जागे ही नहीं। अभी तक इतने डरे हुए हो, हरी ऐसा हो जाएगा, मछली जैसे हाथ लगा दो मर जाएगी। कमाल स्थिति है। वेज मलाला ग्रेटर साहब कैसी बात कर, दारू पी के उल्टी पड़ी होंगी, कहीं ना कहीं किसी और के साथ सो रही होंगी। इनका तो यही धंधा ही यही है, क्यों मेरा मुंह खुलवाते रॉबिन जी, ठीक है ना। कोई डरने की जरूरत नहीं है। हम पैदा हुए हैं मरने के लिए, और धर्म के लिए जो मरेगा स्वर्ग उसी को मिलेगा, वही श्रेष्ठ मृत्यु है। इसमें सोचना क्या, विचारना क्या? कितने बेगैरत तो कितने वाहियात लोग हो चुके हैं हम लोग, ये हमको बताने की आवश्यकता पड़ रही। तो भाई ये चीज़ें सोचने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए हमको ये डर नहीं लगना चाहिए। देखो लोग कम हो गए, खटाखट जैसी ऐसी बात करी ना आपने, शौर्य की, जान देने की बात करी ना, गायब हो जाते लोग। धर्म के लिए मांग लिया, देश के लिए मांगते तो 50-60 और कम हो जाते। बोले देश के लिए तो और भी नहीं दे सकते, धर्म के लिए हो सकता है, यही हिसाब रहता, क्या मालूम। बहरहाल स्थिति बड़ी ख़राब है भारतीयों की। खैर चलिए भाई आगे चलें। कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा